Assalamu alaikum second year. Today we shall read chapter number 9 of Goodbye Mr. Chips, and this chapter is about the influence of Kathy's death on Mr. Chips, or how did Chips' life changed after the death of Catherine Bridges. Let us start. Chips changed his more commodious apartment. चिप्स ने अपना एक वसी जो अपार्टमेंट था अब उसको बदल दिया इन स्कूल हाउस हॉस्टल में फॉर हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर, अपने पहले वाले जो बैचलर क्वार्टर था उसमें चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चेंज्ड, ये फॉर चेंज्ड के साथ आ रहा है, बदल देना, चेंज के साथ फॉर आ रहा है। अब जो उन्होंने स्पेशियस अपार्टमेंट लिया था टू स्पेंड हिज मैरिड लाइफ, अब ज़रा कैथी की डेथ के बाद उन्होंने चेंज कर लिया, ही केम अगेन टू हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर। ही थॉट एट फर्स्ट ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो हॉस्टल की जो मास्टरशिप है, जो इंचार्जशिप है, वो छोड़ देंगे, बट द हेड परसुएडेड हिम, लेकिन हेड ने उनको कायल कर लिया अदरवाइज़ दूसरे तरीके से, यानी कि उनको ना छोड़ने के बारे में समझा दिया, कायल कर दिया। एंड लेटर ही वॉज ग्लैड, और बाद में वो खुश भी रहे। द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, असल में काम करने से उनको कुछ करने के लिए मिल जाता था। फील्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड, और उससे क्या होता था कि उनके जहन में जो खला आ गई थी, जो खोखलापन आ गया था, वो कवर हो जाता था हार्ट और दिल में। उनके दिलो दिमाग में कैथी की एब्सेंस से जो खला आ गई थी, जो खोखलापन आ गया था, अब वो फिलअप हो जाता था, उनका टाइम जो था वो काम में गुजर जाता था। ही वॉज डिफरेंट, एवरी वन नोटिस्ड इट, लेकिन वो बदल गए थे और हर बंदा इस बात का जायज़ा ले चुका था। जस्ट एज मैरिज हैड एडिड समथिंग, सो डिड बेरीवमेंट। जस्ट एज, जिस तरह के मैरिज हैड एडिड समथिंग, उनकी ज़िंदगी में शादी ने बहुत सारी बातों का इजाफा किया था। सो डिड बेरीवमेंट, इस तरह कैथी के गम ने भी बहुत सारी बातों का इजाफा कर दिया। सो दिस इज़ द मेन सब्सटेंस ऑफ द होल ऑफ द चैप्टर। आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ, जो गम का पहला सदमा था, जो पहला सकता था, जो शौक था, उसके बाद ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन, अचानक वो इस तरह के बन गए, होम बॉयज एट एनी रेट, जिनको बच्चे किसी भी तरह से अनहेजिटेटिंगली, बगैर हिचकिचाए, क्लास्ड एस, अब वो पुकारा करते थे ओल्ड, बूढ़ा शख्स। इट वॉज नॉट डैट ही वॉज लेस एक्टिव, ये बात नहीं थी कि वो एक्टिव नहीं रहे थे। ही कुड स्टिल नॉक अप अ हाफ सेंचुरी ऑन द क्रिकेट फील्ड, वो तो अभी भी क्रिकेट फील्ड पे हाफ सेंचुरी बना सकते थे। नॉर वॉज डैट ही हैड लॉस्ट एनी इंटरेस्ट, ये बात भी नहीं थी कि उनकी दिलचस्पी नहीं रही थी और कीननेस या शौक नहीं, जज्बा नहीं रहा था इन इस वर्क उनके काम में। ये बात नहीं थी कि वो लेस एक्टिव हो गए थे या वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते थे या वो अब काम में उनका वो जज्बा नहीं नज़र आता था। एक्चुअली टू हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स, असल में उनके बाल ना कई सालों से ग्रे हो रहे थे। येट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन अब आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन, अब पीपल सीम टू नोटिस इट, लोगों ने इस बात को जायज़ा गौर करना शुरू किया कि भाई उनके तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ही वॉज 50, वो 50 साल के हो चुके थे। वंस आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स, एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने बड़ी ही पुरजोश किस्म के जो थे वो एनर्जेटिक फाइव्स, उन्होंने रन बनाए। उन्होंने बहुत ही पुरजोश तरीके से 5-5 रन्स बनाए। ड्यूरिंग विच ही हैड प्लेड एज वेल, उस दौरान वो इतना अच्छा खेले एज मैनी अ फेलो हैफ हिज एज, जितने कि उनकी आधी उम्र के लोग खेल सकते हैं। ही ओवरहर्ड अ बॉय सेइंग, तो उन्होंने ना एक बच्चे को ये कहते हुए सुना, नॉट हैफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, कि उसने कहा कि उस बच्चे ने क्या कहा कि इस जैसे बूढ़े के लिए कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो बच्चे ने उनकी वो एक्टिवनेस देख के कहा कि इस जैसे बूढ़े शख्स के लिए ऐसे खेलना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अच्छा, इस पैसेज में आपका क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड चिप्स चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। लेकिन ये चेंजेस हमने पूरे चैप्टर में, बाकी चैप्टर के बाकी हिस्से में भी हम ये चेंजेस पढ़ेंगे। लेट अस हैव अ लुक एट द वोकेबलरी। कमोडियस, स्पेशियस, वसी, वसी हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है बेरीवमेंट,
बेरीवमेंट होता है, अगर दुख के मायने में करना है तो सॉरो, और ज़्यादा गमज़दा तो डिजेक्शन। स्टूपर, शॉक, नॉक अप, ये फ्रेजल वर्ब हो गया हमारा। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब अचीव या विन। उसके बाद कीननेस, जज्बा, शौक, देख लें आप। एगरनेस, ज़ील, जेस्ट, एंथुजिज्म, और इसके बाद आपका, ठीक है, यहाँ तक सो कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ही वाज ओवर 80, अभी तब की बात थी कि एक बॉय ने जो कमेंट किया कि इन जैसे बूढ़े शख्स के लिए इतना अच्छा खेलना वो बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात है कि बूढ़े हो के इतना अच्छा खेल रहे हैं। अब तब वो 50 साल के थे, चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80, और आज जब उनकी एज 80 साल से ज़्यादा है, यूज़ टू रिकाउंट, वो याद करते हैं दैट इंसिडेंट, वो वाक़या, विद मैनी चक्कल्स, और दिल ही दिल में बड़ा मुस्कुराते हैं। ओल्ड एट 50 सोचते हैं कि यार 50 साल की उम्र में बूढ़ा होना। इट वाज नेलर, फिर कहते हैं कि ये नेलर था। हु सेड दैट, जिसने ये कमेंट पास किया था। एंड नेलर कैन बी फॉर शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ, और नेलर खुद भी अब 50 साल से कम नहीं होगा। आई वॉन्डर इफ़ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 इज सच एन एज। मैं हैरान हूँ कि क्या वो अभी भी सोचता है कि 50 साल की उम्र की बहुत उम्र होती है। लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम ही वॉज लॉयरिंग, पिछली दफ़ा मैंने सुना था कि वो जो है वो वकालत कर रहा है। एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग, और वकीलों की ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है। लुक एट हेल्सबेरी की तरफ देख लो। चांसलर एट 82 ईयर्स में चांसलर बना, एंड डाइड एट 99, और 99 की एज में उसकी डेथ हुई। देयर इज़ एन एज फॉर यू, आपके लिए एक उम्र होती है। टू ओल्ड एट 50, 50 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाना, वाई, क्यों? फेलोज लाइक दैट हु आर टू यंग एट 50, वो लोग भी तो होते हैं ना जो 50 साल की उम्र में इतने एक्टिव होते हैं कि वो यंग ही होते हैं। आई वॉज माई सेल्फ, मैं तो खुद बड़ा यंग था। अ मियर इन्फेंट, यंग तो क्या, मैं तो 50 साल की उम्र में बिल्कुल छोटा बच्चा, शीरख्वार बच्चा था। यहाँ पे वोकैबुलरी देख लेते हैं जी। यहाँ पे नेलर जो है उसकी मेमोरी, ठीक है, हु वाज नेलर की क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद ये सेकंड लाइन में वर्ड आपका चक्कल्स होता है, लाफ क्वाइटली या साइलेंटली, दिल ही दिल में हंसना या मुस्कुराना। लॉयरिंग ये होता है प्रैक्टिस करना, वकालत करना, और इन्फेंट होता है बहुत छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा जो है उसके मायनों में। कंटिन्यू करते हैं जी। ये चेंजेस जो है ना, ये इन पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये इनकी इस एज में आफ्टर डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, उनकी जो पर्सनैलिटी में चेंजेस थी, उनकी जो मैच्योरिटी थी और उनकी जो मेलोनेस थी, पुख्तगी जो थी, उसको ज़रा एक बार देख लें। एंड देयर वाज अ सेंस इन विच इट वाज ट्रू, और एक लिहाज से बात सही भी थी। फॉर विद द न्यू सेंचुरी देर सेटल्ड अपॉन, क्योंकि नई सदी के साथ चिप्स पे छा चुकी थी अब मेलोनेस, एक पुख्तगी। मेलोनेस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म्स, अब वो पुख्तगी कैसी थी कि जितनी उनकी डेवलप होती हुई तौर तरीके थे वो। एंड इज़ ऑफन रिपीटेड जोक्स, उनके अक्सर दोहराए जाने वाले जोक्स। ये दोनों चीज़ें, उनकी डेवलपिंग मैनरिज्म प्लस हिज ऑफन रिपीटेड जोक्स, ये मेलोनेस इन दोनों चीज़ों को मिला देती थी इनटू अ सिंगल हारमोनी, और उन दोनों को हम आहंग कर देती थी। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज ही बिकेम मोर मेलो, और मेलोनेस वाज डेवलप्ड इन हिम। सेकेंडली, दिस मेलोनेस led to a fine combination of his developing mannerisms and his often repeated jokes, and in this way all his habits and manners became more harmonious. No longer did he have those slight and occasional disciplinary troubles. No longer did he have, अब मज़ीद नहीं थे उनके पास
वो स्लाइट, वो हल्के से ओकेजनल कभी कभार डिसिप्लिनरी ट्रबल्स, वो नज़्म ज़ब्त की दुश्वारियाँ उनको पेश नहीं आती थी। और फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ, और ना ही आज वो एहसास कमतरी महसूस करते थे अपने काम या अपनी कदर के बारे में, अपनी अहमियत के बारे में। ही फाउंड दैट इज प्राइड इन ब्रुकफील्ड रिफ्लेक्टेड बैक, वो उनको ये लगा, अब उनको ये फील होता था कि अगर वो ब्रुकफील्ड पे फ़ख्र करते हैं तो ब्रुकफील्ड भी उन पे फ़ख्र करता है। रिफ्लेक्टेड बैक कि ब्रुकफील्ड पे उनका फ़ख्र जो था वो लौट के उनकी तरफ ही आता था। गिविंग हिम कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ, अब इससे क्या था, इस एहसास से उनके अंदर एक एहसास से बरतरी, एक फ़ख्र पैदा होता था। एंड इस पोजीशन, और उनके अपने पोजीशन पे अब वो इतराते थे या फ़ख्र करते थे या कॉन्फिडेंट महसूस करते थे। इट वॉज अ सर्विस, ब्रुकफील्ड में पढ़ाना एक ऐसी सर्विस थी डेट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीट हिमसेल्फ, जिससे उनको एक ऐसी आज़ादी मिलती थी कि वो अपने आप को मुकम्मल और आला समझते थे। ठीक है, अब क्या था कि उनको ऐसी वहाँ पे आज़ादी मिलती थी जिनको वो अपनी आला टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ, बिल्कुल वो अपने आप में एंटायरली कॉन्फिडेंट हो चुके थे। ही हैड वॉन बाय सीनियोरिटी एंड राइपनेस, अब उनकी सीनियोरिटी और राइपनेस यानी उनकी लंबे अरसे की मुलाजमत और उनकी पुख्तगी, एन अनचार्टेड नो मैंस लैंड ऑफ प्रिविलेज, ये क्या बन चुकी थी उनकी, एन अनचार्टेड एक ऐसा अनप्लैन्ड, अनमैप्ड, नो मैंस लैंड ऑफ प्रिविलेज, अब उनको एक ऐसे प्रिविलेज मिल चुका था जो कोई और जान नहीं सकता था। दोबारा सुन लें प्लीज़। अब उनकी सीनियोरिटी और उनकी राइपनेस से उनको वो प्रिविलेज मिल चुका था, नो मैंस लैंड, जो कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता था या जो कि किसी को नहीं मिल सकता था। ही हैड एक्वायर्ड द राइट टू दोज जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़, उनमें अब हासिल हो चुकी थी द राइट टू दोज, वो हक हासिल हो चुका था जेंटल शरीफाना एक्सेंट्रिसिटीज़ आदात का, दैट सो ऑफन अटैक स्कूल मास्टर्स एंड पार्सन्स, जो कि अक्सर इस एज में स्कूल टीचर्स और पादरियों पे अटैक करता है। अब उनमें वो शरीफाना अजीबोगरीब आतें उनको मिल चुकी थी जो अक्सर औक़ात स्कूल टीचर्स और पादरियों को हासिल होती हैं इस एज में। यहाँ तक थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। There was a sense, new century they settled upon, चिप्स मेलोनेस, सेटल्ड अपॉन होगा प्रीवेल्ड होगा, मेलोनेस होगा आपका, मेलोनेस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या होगा मेलोनेस, सबसे पहले तो हम कहते हैं पुख्तगी, तो मैच्योरिटी, फिर हम कहते हैं राइपनेस, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ एन एमलगम ऑफ जेंटलनेस एंड विजडम, जेंटलनेस एंड विजडम। बाकी देख लो इसमें आपका केयर, कंपैशन, लव, लीनियंसी वो आ जाएगा, लेकिन बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटलनेस एंड विजडम। डेवलपिंग मैनरिज्म, मैनरिज्म क्या होती है, ये होता है पिक्यूलियर हैबिट्स, मैनरिज्म होती है आपका सर्टन हैबिट्स या पिक्यूलियर हैबिट्स, पर्टिकुलर हैबिट्स भी कहा जा सकता है। हार्मनी होता है आपका बैलेंस, हम आहंगी, अग्रीमेंट। डिफिडेंट का वर्ड पेपर में आ जाता होता है, डिफिडेंट होता है अनकॉन्फिडेंट। अनकॉन्फिडेंट क्या हो गया कि जब आप अपने आप को किसी कॉम्प्लेक्स में फील करते हो या आपका एतमाद भरपूर नहीं होता या आप शाय रहते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है टू बी सुप्रीमली, सुप्रीमली हो गया आला तौर पे, ठीक है, आला तौर पे, और आगे कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे। उसके बाद आपका आ रहा है सीनियोरिटी एंड राइपनेस एंड अनचार्टेड
अनचार्टेड क्या हो गया? जिसके बारे में पता ना हो। नो मैन्स लैंड ऑफ प्रिविलेज, नो मैन्स लैंड ये होगा आपका अननाउन या अनफेमिलियर, अननाउन या अनफेमिलियर। और उसके बाद आपका एक्सेंट्रिसिटीज़, एक्सेंट्रिसिटीज़ होता है एबनॉर्मेलिटीज़, एबनॉर्मेलिटीज़ कर लें और या पिक्यूलैरिटी कर लें, वो मखसूस आदात पिक्यूलैरिटी कर लें जो कि अक्सर टीचर्स में या पार्सन्स में सीएज में आ जाती हैं। अब ये आएगा हमारा उस आंसर में, द आंसर अबाउट द चेंजेस विच वर कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस इन मिस्टर चिप्स, ये उसके हवाले से हो जाएंगी। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ही वोर हिज गाउन टिल इट वाज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड। अब देखिए क्या वो गाउन पहना करते थे, यहाँ तक वो इतना फट चुका था टू होल्ड टुगेदर कि समेटा नहीं जा सकता था। TOO T गिव्स नेगेटिव मीनिंग, वो इतना फट चुका था कि संभाला ही नहीं जाता था। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच, जब वो लकड़ी की बेंच पे खड़े होते, बाय बिग हॉल स्टेप्स, बिग हॉल बड़े हॉल के स्टेप्स पे खड़े होते टू टेक कॉल ओवर अटेंडेंस मार्क करने के लिए। अब देखें ये सीन जो है इट वुड बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर, ठीक है, कि वो उनका वो क्या अंदाज था अटेंडेंस मार्क करने का आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन, वो क्या पिक्यूलर या पर्टिकुलर अंदाज था अटेंडेंस मार्क करने का, यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। अच्छा सुन लें दोबारा से। ऑन द वुडन बेंच बाय बिग हॉल स्टेप्स टू टेक कॉल ओवर, जब वो हाजिरी लेने के लिए हॉल के स्टेप्स पे खड़े होते, इट वॉज विद एन एयर ऑफ, एयर अंदाज, मिस्टिक, मिस्टिक होता है स्पिरिचुअल सूफियाना, अबंडनमेंट तर्क कर देना अपने आप को, टू रिचुअल, रिचुअल होता है मजहबी रस्म में, तो वैसे खड़े होते जैसे वो किसी मजहबी रस्म के लिए तर्क नफ्स कर रहे हैं, दुनिया की सारी चीज़ें तर्क कर रहे हैं। जब वो खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मजहबी रसूम की अदायगी में इन्होंने सब कुछ तर्क कर दिया है। ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, स्कूल लिस्ट पकड़ी होती है, लॉन्ग शीट, बड़ी सारी शीट होती, कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, लेकिन बोर्ड पे रखने से वो उसकी मुड़ रही होती। एंड ईच बॉय और हर बच्चा ऐसी पास, जब वो गुजरता स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स, तो चिप्स के सामने अपना नाम पुकारता, टू वेरीफाई तस्दीक करने के लिए, एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, और लिस्ट पे टिक मार करने के लिए। अब क्या होते, वो इस तरह से खड़े होते कि जैसे जो थे वो कोई रिचुअल सर अंजाम दे रहे हैं, हाथ में लिस्ट पकड़ी होती, लिस्ट का कागज़ मोड़ा हुआ होता, जो बच्चा अपने उनके पास से गुजरता अपना नाम बोलता जाता ताकि चिप्स उसका चेहरा देख के फिर फहरिस्त पे देख के उसकी तस्दीक करें और उस पर टिक मार कर दें। डेट वेरीफाइंग ग्लैंस, वो तस्दीक करने वाली नज़र, वाज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट, एक आसान और बड़ा ही पसंदीदा सब्जेक्ट था। ऑफ मिमिक्री, नकल उतारने का, थ्रू आउट द स्कूल, पूरे स्कूल में। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, स्टील के फ्रेम के बने हुए स्पेक्टिकल्स, उनके ग्लासेस। स्लिपिंग डाउन नोज, नीचे तक फिसले नाक तक आए होते। आईब्रोज लिफ्टेड, उन्होंने अपनी आईब्रोज उठाई होती। वन अ लिटल हायर दैन द अदर, एक आईब्रो दूसरे से ऊपर होती। अ गेज, एक ऐसी नज़र, हाफ रैप्ड, जिसमें वो आधे खोए हुए होते, हाफ क्विजिकल, और थोड़े से वो सवालिया अंदाज से, थोड़े थोड़े खोए हुए, थोड़े थोड़े सवालिया अंदाज में ये जो उनका हुलिया था, ये जो सीन होता था, और ऐनक जो थी उनकी वो नाक पे ढलती हुई, ठीक है, तो क्या था। एंड ऑन विंडी डेज, ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे, हंसी का मरकज़ थी। ऑन विंडी डेज, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती, विद गाउन एंड वाइट हेयर, गाउन उन्होंने पहना होता, सफ़ेद बाल, स्कूल लिस्ट फ्लटरिंग, उनकी स्कूल की लिस्ट फड़फड़ा रही होती, इन अप्रोरियस कन्फ्यूजन, और अजीब सा हंगामा, अजीब सी परेशानी मची होती। तो द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न, ये सारा जो था सीन एक मज़ाहिया धुन बनी रहती, सैंडविच्ड बिटवीन आफ्टरनून गेम्स, जिसको बार बार दोहराया जाता गेम्स के दौरान, एंड द रिटर्न टू क्लासेस, और क्लासेस में वापस लौटने के दौरान। ठीक है जी,
यहाँ पे हम थोड़ा सारा वोकेबलरी देख लेते हैं। टैटर्ड, फटा हुआ, टॉर्न, एयर, अंदाज, लुक, मिस्टिक, स्पिरिचुअल, अबंडनमेंट, ये होता है तर्क कर देना, तज़किया नफ्स कर देना। गिविंग अप, तर्क करना। रिनंसिएशन, तज़किया नफ्स। रिचुअल, ये होता है रिलीजियस सेरेमनी। उसके बाद आपका मिमिक्री, नकल, मॉकरी, किसी के अंदाज की नकल उतारना, कॉपी नहीं होता, मिमिक्री होता है, मॉकरी होता है या पैरोडी होता है। स्टील रिम्ड हो गया, स्टील के वो गोल से जो होंगे वो ग्लासेस जो होंगे स्टील के फ्रेम वाले। रैप्ड, एब्जॉर्ब्ड, खोए खोए। क्यूजिकल, सवालिया अंदाज, वो कौन सा होगा? इंक्वायरिंग या इन्वेस्टिगेटिंग वे। उसके बाद आपका फ्लटरिंग हो गया, फ्लैपिंग। अप्रोरियस हो गया, नॉइजी। टर्न, यहाँ पे टोन, धुन। सैंडविच्ड, क्रश्ड, जिसको बार दबा के बोला जाता, बार बार दोहराया जाता। आफ्टरनून गेम्स में और रिटर्न टू क्लासेस में। ठीक है, यहाँ पे हमारा वो क्वेश्चन जो है वो बनेगा हमारा क्वेश्चन कि उनकी वो जो उसकी डेथ के बाद जो था, जैसे वो क्वेश्चन एक तो ये आएगा ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ गाउन डिड चिप्स वियर आफ्टर डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। फिर इसमें हमारा क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड चिप्स टेक अटेंडेंस एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है डिस्क्राइब द वेरीफाइंग ग्लैंस ऑफ चिप्स एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट। ये भी जो है वो इसमें से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं जी हम। अब इसमें हमारा अगेन मेमोरीज, सम ऑफ दोज नेम्स, उनमें से कुछ नाम। अब जो बच्चे चिप्स को डिस्कस करते थे, उनकी नकलें उतारते थे, मजाक उड़ाते थे, उनके नाम। इन लिटिल स्नैचेस ऑफ ए कोरस, लिटिल स्नैचेस छोटे छोटे टुकड़े, ऑफ कोरस जैसे म्यूजिकल टोन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्या होगा? जैसे वो धुन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनकी सूरत में। रिकर्ड टू हिम, उनको याद आते। ठीक है, इन नामों में से कुछ नाम धुन की सूरत में, धुन के टुकड़ों की सूरत में उनको याद आते थे। रिकर्ड टू हिम, उनको याद आते थे। एवर आफ्टरवर्ड्स, बाद में, विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, बगैर जिन पे जोर डाले, ऑटोमेटिकली। ही वॉज एबल टू रिकॉल दोज नेम्स विदाउट मच एफर्ट। Ainsworth, Atwood, Avonmore, Babcock, Beggs, Bernard, Bessenthwaite, Batterpie, Bexelles, Bedford, Marshall, Bentley, Best. Another one, एक और लिस्ट। अब वो जो उनके पास अटेंडेंस लिस्ट होती थी, उनके नाम उनकी माइंड पे स्टैम्प हो चुके थे, उनको ऑटोमेटिकली वो याद करते रहते थे। एक और लिस्ट जैसे अंसले, वेलेस, वेडम, वैगस्टाफ, वेलिंगटन, वाइटर्सप्रिमस, वेटरस्कंडस, वेटरलिंग, वेब। And yet another that comprised as he used to tell his fourth form। और एक और लिस्ट, जैसा कि वो अपनी 4th क्लास को बताया करते थे, लैटिन पढ़ने वाले बच्चों की क्लास को बताया करते थे कि एक और लिस्ट भी है। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए हेक्सामीटर। और वो लिस्ट इस तरह की बन चुकी थी कि जैसे 6 मिसरों वाला कोई शेर हो। लैनकास्टर, लेटन, लिमियर, लेटन, बॉसवर्थ, मैकगोनिगल, मैंसफील्ड। Where had they all gone to? ये सब बच्चे अब कहाँ जा चुके थे? He often pondered, आज वो अक्सर सोचा करती, बच्चे कहाँ होंगे? Those threads he had once held together, वो धागे जो कभी उन्होंने इकट्ठे पकड़े हुए थे। How far had they scattered, वो कितने बिखर चुके होंगे, कितनी दूर तक बिखर चुके होंगे। Some to break, कुछ टूट चुके होंगे। Others to weave up into unknown patterns, और कुछ धागे जो दूसरे पैटर्न्स में ढाल चुके होंगे।
वेरी ब्यूटीफुल लाइंस, बहुत खूबसूरत लाइंस हैं। याद के हवाले से और स्टूडेंट्स के हवाले से जिनको आप पढ़ा चुके होते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि आज वो कहाँ होंगे, और कुछ अभी भी आप थ्रेड के साथ उनकी यादें आपके साथ बंधी हुई हैं, और कुछ जो है वो दूसरे पैटर्न्स में ढल चुके होंगे। द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की जो रैंडमनेस थी, ये जो दुनिया की बदनज़मी थी, बिगवाइल्ड हिम, उसे हमेशा वो उनको फ़रेब देती थी। दैट रैंडमनेस विच नेवर वुड सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड गिव मीनिंग टू दोज कोरसेस अगेन। ये रैंडमनेस जो थी, ये जो बेतरतीबी थी, विच नेवर वुड, जो कि कभी नहीं, सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड, जब तक दुनिया कायम है, गिव मीनिंग की कोई मायने नहीं दे सकती, टू दोज कोरसेस अगेन, उन बच्चों के नाम को, उस कोरस की धुन को कभी भी कोई नाम या मायने नहीं दे सकेगी। दोबारा से सुने कि दुनिया की जो बेनज़मी थी वो चिप्स को फ़रेब देती थी, और वो कहते थे ये जो बेनज़मी है ना, ये कभी भी उन नामों को, मेरे स्टूडेंट्स को मुझसे नहीं मिला सकती, वो कोई भी मायने नहीं रखती चिप्स के नज़दीक। यहाँ तक वोकैबुलरी देख लेते हैं जी। हमारा स्नैचेस ऑफ अ कोरस, स्नैचेस यहाँ पे पीसीस के मायनों में होगा, फ्रेगमेंट्स के मायनों में होगा, टुकड़ों के मायने में होगा। ये हो गया कोरस, उनका जो है वो रिलीजियस सॉन्ग होता है, डेट इज संग इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। रिकर टू होता है रिटर्न टू मेमोरी, उनके ज़हन में बार बार आना। उसके बाद इस फोर्थ फॉर्म लैटिनिस्ट, जब वो 4th क्लास को लैटिन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने जो बच्चों की फहरिस्त को याद करते हुए कहा कि ये तो 6 मिसरों के शेर की उम्दा मिसाल बन जाती है, हेक्सामीटर। उसके बाद आपका आ जाता है बेटा कंप्राइज्ड, कंसिस्टेड ऑफ, मुश्तमिल होना, पॉन्डर्ड, गौर फिक्र करना, कॉन्टेम्पलेट या मेडिटेट, रैंडमनेस, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स आपके। रैंडमनेस बेतरतीबी, अब देख रहे हैं डिसऑर्डरनेस या केओस, बिगॉइल्ड, डिसीव्ड, चीटेड, कंटिन्यू करते हैं जी। एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड के परे, एज वन मे ग्लिम्स, जैसे कि एक शख्स झलक देख सकता है, अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन, एक पहाड़ के पीछे पहाड़। व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब धुंध छट जाती है, जब धुंध साफ हो जाती है। ही सॉ, तो वो देखते थे, द वर्ल्ड ऑफ चेंज, बदलती हुई दुनिया, एंड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन बदलती हुई दुनिया जो है वो कश्मकश से भरपूर है। एंड ही सॉ इट, और वो उस दुनिया को देखते, मोर देन ही रियलाइज्ड, महसूस नहीं करते बल्कि देखते, विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी, कैथी की याद आने वाली आंखों से। अब वो दुनिया को देखते कैथी के अंदाज से, आंखों से नहीं, कैथी के अंदाज से। बट शी हैड नॉट बीन एबल टू bequeath हिम ऑल हर माइंड, अगरचे वो चिप्स को अपना पूरा माइंड तो नहीं दे पाई थी। स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, जो अभी भी जो उसका चिप्स का जो माइंड था, वो चिप्स का जो माइंड था वो कैथी के माइंड से लेस ब्रिलियंट था, अभी भी पूरा माइंड तो नहीं दे पाई थी उसको। बट शी हैड लेफ्ट हिम विद द कामलेस, लेकिन वो अपना असर जो छोड़ के गई थी वो था सुकून का असर, एंड अ पॉइज, और वो इत्मीनान का असर, डेट अकॉर्डेड वेल, जो कि हम आहंग हो चुका था, विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, उनके अपने जज्बात के साथ। लेकिन वो जो असर छोड़ के गई थी वो उनके अपने जज्बात के साथ हम आहंग हो चुका था। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम, यही तो उनकी नुमाया खसूसियत थी। दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस, कि वो आम जिंगो, जंगजू, रिलेटेड टू वॉर, जंगजू, बिटरनेस, तलखी, अगेंस्ट द बोयर्स, बोयर्स होता है अफ्रीकन्स, द अफ्रीकन्स विच वर एट वॉर विद ब्रिटेन,
इन 1899 टू 1902। बोयर्स कौन थे? अफ्रीकन्स थे जो कि ब्रिटेन के साथ जिनकी जंग लगी हुई थी 1899 से 1902 तक। एंड वी नो डैट चिप्स बिलोंग टू इंग्लैंड। ओके, अब ये तो उनकी नुमाया खसूसियत थी। अब कैथी जो थी वो जो अपना असर छोड़ के गई थी ना, उसमें एक असर ये था हकीकत को देखना। अब जो है वो अफ्रीकन्स की जंग लगी हुई है ब्रिटेन के साथ, अगरचे वो बोथ वर द एनिमीज अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन चिप्स जो थे वो अफ्रीकन्स की क्वालिटी को मानते थे जो उनमें थी। एंड दैट वाज टिपिकल ऑफ कैथरीन ब्रिजेस कि वो ऐसे किया करती थी कि वो रियलिटीज़ को देखती थी। अच्छा जी, अब क्या था? यही तो उनकी नुमाया खसूसियत थी, डैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बोयर्स, कि वो कभी भी अफ्रीका के बाशिंदों के ख़िलाफ़ आम जंगजू या तलख बातों में हिस्सा नहीं लेते थे। नॉट डैट, ये बात नहीं थी डैट ही वॉज अ प्रो बोयर, कि वो प्रो बोयर थे, ये बात नहीं थी कि वो अफ्रीकन्स के हामी थे, नहीं, ये बात नहीं थी। ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर डैट, वो तो ऐसी बातों में बहुत ही कदामत पसंद थे बल्कि। एंड इट इज़ लाइक द काइंड ऑफ पीपल हु आर प्रो बॉयर्स, बल्कि वो तो उन लोगों के ख़िलाफ़ थे जो कि अफ्रीकन्स को पसंद करते थे, वो तो उनके ख़िलाफ़ थे जो अफ्रीकन्स को पसंद करते थे। बट स्टिल फिर भी इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स, बाज़ औक़ात उनके दिल में एक बात आती थी, डेट द बोयर्स वर एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल, कि बोयर्स एक ऐसी जदोजहद में लगे हुए हैं, डेट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी, वो जदोजहद उस जदोजहद से मुशाबियत रखती है टू दोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज़, जिनका ताल्लुक़ अंग्रेज़ हीरो की तारीख से है। फिर भी वो ये बात मानते थे कि बोयर्स जो हैं जिस तरह की स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह की स्ट्रगल जो थी वो कभी अंग्रेज़ों ने की थी, तारीख़ की किताबों के हीरो जो हैं उनसे मुशाबियत रखती है। अब क्या किया कि चिप्स ने अपनी सोच में अफ्रीकन्स को ब्रिटिश हीरोज़ के साथ मिला दिया, विच वॉज ओड। अच्छा, हेयर वर्ड द वेक फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे हेयर वर्ड द वेक हीरो का नाम है, और करेक्टिकस या करेक्टिकस, दोबारा बता दूं कि कभी कभी उनके दिल में आता था कि अफ्रीकन्स हीरो जो हैं दे वर एंगेज्ड इन सच अ स्ट्रगल विच हैड सिमिलैरिटी टू द स्ट्रगल ऑफ इंग्लिश हीरोज़। ही वंस ट्राई टू शॉक हिज फिफ्थ फॉर्म, एक दफ़ा तो उन्होंने क्या कर दिया कि फिफ्थ क्लास को हैरान कर दिया बाय सजेस्टिंग, देखिए बात करके कि हीरोज़ आपस में मिलते हैं दोनों के, बट दे ओनली थॉट इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स, लेकिन बच्चों ने इस बात को इग्नोर कर दिया ये कह के कि इनके मजाक में से कोई एक मजाक होगा। यहाँ तक आप वोकैबुलरी देखें। पहले ग्लिम्स होता है ग्लैंस, झलक, मिस्ट होता है फॉग, बिक्वीथ होता है अता करना, लीव या ग्रांट, पॉइज होता है काम, सेरेनिटी, अकॉर्डेड वेल, कोरेस्पॉन्ड, जिंगो, रिलेटेड टू वॉर, प्रोबोयर, स्पोर्टर्स ऑफ अफ्रीकन्स, स्पोर्टर्स ऑफ अफ्रीकन्स। फिर यहाँ पे जो है ना आपका हियर वर्ड द ग्रेट एंड करेक्टिकस, दीज आर द नेम्स ऑफ हीरोज, इंग्लिश हीरोज, दैट्स इट। ओके जी। हाउएवर हेरेटिकल ही माइट बी अबाउट द बॉयज़, लेकिन वो जितने मर्जी रवायती हों अफ्रीकियों के हवाले से, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज, लेकिन मिस्टर लॉयड जॉर्ज के हवाले से बहुत ही कदामत परस्त थे। लॉयड जॉर्ज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एंड द फेमस बजट, और जो लॉयड जॉर्ज ने फेमस बजट पेश किया था उसके हवाले से वो बहुत ही कदामत परस्त थे। ही डिड नॉट केयर फॉर इधर ऑफ देम, ना तो वो उसकी परवाह करते थे जॉर्ज की, लॉयड जॉर्ज की, और ना ही उसके बजट की परवाह करते थे। एंड व्हेन years आफ्टर, अब क्या हुआ, कई साल बाद, लॉयड जॉर्ज केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू ब्रुकफील्ड स्पीच, लॉयड जॉर्ज जो था वो मेहमान खसूसी बन के आया जी ब्रुकफील्ड
स्पीच डे, ब्रुकफील्ड के स्पीच डे में वो मेहमान खसूसी बन के आया। चिप्स ने कहा ऑन बीइंग पर प्रेजेंटेड टू हिम, जब उसके साथ मुलाकात हुई, प्रेजेंटेड टू हिम पेश करना, मुतारिफ़ करवाना। मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, चिप्स ने क्या कहा उसको, आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मुझे यंग में, अपनी यूथ में तो याद नहीं हो। इट मीन्स ही वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एंड आई कन्फेस दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हो। द हेड स्टैंडिंग विद दैम, हेड उन दोनों के पास खड़ा था, वह रादर अ गेस्ट, वो तो डर ही गया। बट लॉयड जॉर्ज लाफ्ड हार्टिली, वो बड़ा ही हंसा, एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स, वो चिप्स से बातें करता रहा किसी और शख्स की निस्बत ज़्यादा। ड्यूरिंग द सेरेमोनियल डेट फॉलोड, बाद में जितना फंक्शन रहा वो बातें ही करता रहा मिस्टर चिप्स के साथ। जस्ट लाइक चिप्स वाज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, बाद में कमेंट पेश किया गया कि बंदे को चिप्स की तरह होना चाहिए। ही गेट्स अवे विद इट, वो हर काम में से आराम से निकल जाता है। आई सपोज एट दैट एज एनी थिंग यू से टू एनी बॉडी इज़ ऑल राइट, मेरे ख्याल में इस एज में जो भी कुछ भी आप कहते हो, किसी को भी कहते हो, वो शायद सही ही समझा जाएगा। अब यहाँ पे वोकैबुलरी देख लेते हैं जी हम। इसमें आपका अगेस्ट का हो गया, हॉरिफाइड, टेरिफाइड, शॉक्ड के मायनों में आ जाएगा, सेरिमोनियल हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। गेट्स अवे ये आपका है, गेट्स अवे जो ना ये आपका हो गया फ्रेजल वर्ब, बच जाना, एस्केप अवे, बच जाना।